टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, विक्षेपण की मापे से निम्नलिखित सारणी से माध्य विचलन निकालेंगे। तो माध्य से माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले मैं तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखो नजरें इधर दिलाओ, क्या करेंगे, f मल्टीप्लाई x करेंगे। 10 दूनी होता है 20 और 15 चक्कू 60 और कितना होगा 6 दूनी 120 और 25 अट्ठे 200 और कितना होगा 150। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, 5 1 6 550। तो सिग्मा एफ एक्स का फार्मूला समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। इसको एक्स से भी नोट करते हैं। तो 550 बटे 25 भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 25 से आ जाएगा। इधर देखते हैं भाग करके, 25 गुणे 550 कितना कर 25 गुणे 550। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना होगा 50, 25 दूनी कितनी बार जाएगा हमारे 22 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 22 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में निकल गए। बस थोड़ा सा दिक्कत है, क्या करना, बस थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। जैसे आप लघु विधि से समांतर मान निकालते हो, उसमें आप बीच वाले पद को ये मानते हो, इसमें ए इसको मान लेते हैं, इसमें इसको मानते हैं, कोई दिक्कत। लघु विधि से जब क्वेश्चन निकालते हैं तो उसमें बीच वाले पद को मानते हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ये क्या आ गया हमारे पास, समांतर माध्य आ गया। तो देखो क्या लिखेंगे, बहुत आसानी से एक एक स्टेप आपको समझ में आएगी। मतलब हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ, या x माइनस समांतर माध्य या x माइनस, आप जो भी वैल्यू है उसको रखो, या तो आप समांतर माध्य रख दो या जो वैल्यू है उसको रख दो। अच्छा बताओ, आपके पास 10 रुपए हैं, आपको 22 देने हैं किसी को, आप क्या करोगे, 12 उधार लोगे। 12 उधार लोगे, एक 2-3 शॉर्ट बना लो। 12 क्या लोगे, उधार। उधार का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन ये फोन नहीं लेके आए, 2-3 बना लो, शॉर्ट वीडियो 2-3 बना लो। हाँ, अब 15 में से 22 जाएंगे, कितने बचेंगे। अच्छा, आपके पास 15 रुपए हैं, आपको कितने 22 देने किसी से, मतलब 7 रुपए आप क्या कर लोगे, उधार लोगे। तो उधार का मतलब ही क्या होता है, माइनस होता है। कोई दिक्कत। आपके पास 20 रुपए थे, आपको 22 रुपए देने हैं, तो कितने आप उधार लोगे, 2 रुपए उधार लोगे। वेरी गुड। आपके पास 25 रुपए हैं और 22 किसी को देने हैं, तो आप क्या करोगे, 3 रुपए आपके पास शेष बचेंगे। और कितने बचेंगे जाके, 30 रुपए आपके पास है, 22 किसी को देने हैं, तो आप कितने क्या लोगे जाके, कितने आपके पास बचेंगे, 8 रुपए। कोई दिक्कत यहां तक कोई भी सॉल्यूशन करने में। अब कहोगे सर ये माइनस क्यों लगाए, जब भी हम माध्य विचलन निकालते हैं, क्या माध्य विचलन निकालते हैं, अगर हम ये बार लगा दें, पहले दिन ही बताया था, अगर हम बार लगा देते हैं, जो वैल्यू वो भी माइनस और जो प्लस की वो भी प्लस की। फिर से देखो मोनिका, इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब होता है जो वैल्यू वो प्लस की और जो माइनस की वो भी प्लस की होती है। मुझ पे खाली जूमिंग करो, जो वैल्यू प्लस की होती है वो भी प्लस की और जो माइनस की होती है वो भी माइनस की होती है। ठीक, अब क्या करेंगे, बहुत आसानी से लास्ट स्टेप के अंदर हम लोग, बस बोलो मत, हमने क्या बताया, इस बार का मतलब समझ गया अब क्या होता है, उतारना है। इस बार का मतलब होता है जो वैल्यू प्लस की वो भी प्लस की और जो माइनस की वो भी माइनस की। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है, इसकी और इससे गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो 12 की 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक, 7 की 4 में मल्टीप्लाई करके कितना, 7 चक्कू 28 हो जाएगा। 6 दूनी कितना देगा, 12 हो जाएगा। 8 तिया 24,
8 पंचे 40, वॉइस बंद कर लो। कोई दिक्कत निकालने में, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, आपको जो समांतर माध्य आपने निकाला है वही समांतर माध्य में से हमें घटाना होता है। जो वैल्यू इसमें फायदा क्या होता है, अगर कोई वैल्यू हमारी प्लस की होती वो भी प्लस की मानी जाती है, और जो वैल्यू माइनस की होती है वो भी माइनस की प्लस की मानी जाती है। थैंक यू। अब इसको क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। 4 और 2 6, 6 8 14, 4 18 के 8, इधर देखो 18 के 8, खाली मुझ पे जूमिंग करो। ओके, 4 और 2 6, 6 और 8 कितने हो गए 14, 18, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11। क्या सही है? एक बार हम फिर से कंटेंट करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 4 18 के 8 हासिल आया 1, 4 और 1 5, 2 7, 1 8 और 8 4 12, मतलब कितना आ गया हमारे पास जोड़ने पे 128, 128। कोई दिक्कत किसी को निकालने में? अब हमारे पास माध्य विचलन का फॉर्मूला कितना होगा? अगर आपसे कोई भी किसका बोल रहा था, माध्य विचलन का फॉर्मूला बोलता, बहुत आसान है, बिल्कुल सेम है, 1/n वार सिग्मा क्या करते हैं x माइनस m। सिग्मा जब भी हम माध्य विचलन निकालते हैं, ये क्या था, सिग्मा कर सकते हैं या x माइनस m। इसके 2-4 फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी वैल्यू तो आपकी क्या आ गई, आ गई तो देखो 1, और n की वैल्यू कितनी आ गई 25, और इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास में 128। भाग कर लेंगे। 128 को कैसे भाग करेंगे, 25 पंजे 125, बचे 3, पॉइंट लगाया 0 बड़ा, 25 से कम 25, तो हमारे पास माध्य विचलन कितना निकल के 5.1। इधर राइट आंसर। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। थैंक यू। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्य से माध्य विचलन निकले। अभी आपको जो पहला क्वेश्चन आपको रहा था, हमें क्या वर्ग अंतराल नहीं दिए थे, सीधी थी, एक्स और एफ दिया रहा था। अब इसमें क्या हमें क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ है। जब वर्ग अंतराल दिया है तुम कैसे क्वेश्चन को निकालेंगे, फिर से वही तरीका करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें एक्स निकालेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक्स निकालेंगे। अब 10 का आधा कितना आता है, अच्छा 10 और 20 30, 30 का आधा 15। अब देखना कितने का गैप चला उतना जोड़ते चले जाओ। 10 का चल रहा दिख रहा 10 रुपए का अंतर, तो 15 में 10 जोड़ेंगे, 25 में 10 जोड़ेंगे, 35 में 10 जोड़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बस जैसे हम समांतर माध्य आपको समझाते थे, फिर से समांतर माध्य निकालना है। क्या करते थे, एफ और मल्टीप्लाई पचम, आपको संख्या के नीचे ही संख्या लिखनी है। 15 × 120, ठीक। 25 पंजे 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। इधर देखते रहो, पास नजरें नहीं हटनी चाहिए। आप अगर संख्या के नीचे संख्या लिखोगे आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। 16 पंच से 80 का 0 हासिल आए 8, 16 3 48 और 8 कितने हो गए 48 और 8 56, कितने हो गए 56। 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3, 6 चौक 24 और 3 27, 200। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करनी तो आनी चाहिए, इसका कोई सरल उपाय नहीं कि भैया हमें देखो, हमें पता 35 का तुम्हें टेबल नहीं आता, 16 का कर लो, कोई जरूरी नहीं। इधर से इधर आप मल्टीप्लाई दे 5 की 8 की 15 में करो तो 15 की 8 में करो, आना 120 ही है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 5 10, 10 का हासिला
7 1 8 और 6 14 6 21 2 23 2 25 के 5 हंसना है। 2 2 4 5 4 9 9 3 12 1 13। हमारे पास कितना निकल के आ गया? 1350। इनको जोड़ेंगे 8 5 13 13 15 28 28 और 6 34 34 और 16 50। समांतर माध्य का फार्मूला होता है, देखो भैया अब तो रिवीजन हो रहा है, अगर अभी भी नहीं ये चीजें हैं फिर तो आपके सामने बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, फिर तो भगवान ही बेड़ा पार करेगा। 1350 अपन, अब देखो भाग करेंगे, जिसको भाग नहीं आता है, हम तो बच्चों वाला तरीका है। 50 दूनी 100, कितना बचा? 35 50 70 350। कितना आगे हमारे पास में निकल गए? 27। भाग करने पर समांतर माध्य निकल के आ गया हमारे पास में 27। फिर से वही तरीका है। अब 27 में से मध्यमान को घटाएंगे। क्या करेंगे? x माइनस कितना है? 27। कोई दिक्कत? आपके पास अब क्या लगा दिया हमने? बार। इस बार का मतलब क्या होता है? जो प्लस की है वो भी प्लस की, सब प्लस की, सब धनी हो गए भैया, सब पैसे कमाने लगे। तो 27 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 22। 15 में से 27 जाएंगे 12। ठीक। और उसके बाद नहीं, हाँ 25 में 27 जाएंगे 2। अब 35 में 27 जाएंगे 8। कितने? 8। और 45 में 27 जाएंगे 18। भाई 45, 15 में से 7 के 8 ही तो बचेंगे, तो 18। ठीक, वेरी गुड। अब इसकी क्या करेंगे? बारंबारता से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई x माइनस, वो दिक्कत क्या? 22 पंजे 100, 22 पंजे 110, 12 80 96, 15 दूनी, जो संख्या के नीचे ही संख्या है, गलती नहीं होगी मुझसे। 16 80 नहीं याद है भाई? 16 5 से 80, 16 3 96, 16 7 112, 16 80 128, 18 पंजे 90, 18 चक्का 108। भाई टेबल याद होनी चाहिए, वरना हम क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। 8 16, 16 6 22 के 2 हासिल है 2 2 4 4 3 7 9 16 1 17 के 7 हासिल है 1 और 1 2 2 1 3 और 1 4। कितना आ गया हमारे पास में? 472। अब माध्य विचलन का फार्मूला होता है, माध्य विचलन बराबर 1/n बार, इसे क्या कहते हैं? बार सिग्मा x माइनस m कर दो। ठीक। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी में? 400, और n की वैल्यू कितनी है? 50। मल्टीप्लाई भाग कर लोगे तो 472 भाग 50। अब देखो जाएगा ही नहीं। 50 नीमा कितना होता है? 450, 9 बार जाएगा। अब कहोगे भैया तो 50 का, हमें तो 50 का टेबल ही नहीं आता है। हम 50 को हमने 50 पढ़ा ही नहीं, हमने 5 पढ़ा। 5 नाम 45, 0 पीछे लगा देंगे। समझ गए? ऐसे होती गुणा। 2 7 से 5 गए 2 पॉइंट लगा 0। अब हमें 220 का 50 का टेबल नहीं पढ़ा, हम इसको 5 पढ़ेंगे, इसको भी 0 बंद कर ले, इसको भी 50 को 200, 5 को 20 होता ना, तो 200। ठीक।
2 बार गया। अब 0 है, कितना आ गया 9.50 को कितना होता है 200, कितना आ गया 9.44। आप एक ही वाली को पॉइंट के, आपका अगर 9.12 कुछ भी आंसर आता आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, यस सर।